हेलो स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स का पहला टॉपिक है, ठीक है। आइए हम प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है ना सभी को? तो देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है, तो देखिए यहाँ पर प्रकार रहेगा, रहेगा। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात हमें वस्तुओं को दिखाती है। प्रकाश यानी दिखाने में मदद करती है, हेल्प करती है प्रकाश। ओके स्टूडेंट, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत करती है, ठीक है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है। पहला हमारा जो हेडिंग है वो है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी वस्तु से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, जब किसी वस्तु से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, इसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा है, शीशा से होकर प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है, यानी ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हमारा हेडिंग है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी का यदि गुटका है, ठीक है, तो गुटके से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल जाता, या कोई प्लास्टिक की वस्तु हो या कोई कागज हो, तो ऐसे वस्तुओं से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं प्रकाश, मतलब जो प्रकाश को बाधित करते हैं उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हमारा हेडिंग है पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट, पारभासी वस्तु, ठीक है। यानी जिस वस्तु से होकर प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी, ठीक है, यहाँ पर रहेगा पारभासी। ओके स्टूडेंट, पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे हम एक शीशा का दर्पण ले लेते हैं, उसको हम जो लेप लगा रहता है उसको घिस देते हैं थोड़ा सा, और उस पर यदि हम लाइट मारें तो ज़्यादातर प्रकाश का ज़्यादातर यानी कि 70 से 80% भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश अल्प मात्रा में बाहर जाएगा। यानी कि ऐसी वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम, यानी अल्प मात्रा में आर पार निकल जाता है उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है अपना कॉपी में सही कर लीजिएगा, इसको आप पारभासी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। अगला हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बताने से पहले हम दो चीज़ आपको और बताना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, मतलब जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है स्टूडेंट? जो वस्तु, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट करिएगा इसको, यानी जो वस्तु प्रकाश स्वतः उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश स्वतः उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई लाइट, या जलता हुआ बल्ब, या जलता हुआ लालटेन, ये सब जो वस्तुएं हैं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ओके, और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं नोट कर लीजिएगा इसको भी। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं कर पाती हैं, ठीक है, बल्कि वो किसी प्रदीप्त वस्तुओं के सहारे वो दिखती हैं, किसी प्रदीप्त वस्तुओं के सहारे वो दिखती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तु। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये हमारा जो है, यहीं से हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। हाई स्कूल का इस सिलेबस है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आइए इसको हम फिगर में देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं इसको फिगर में। चलिए देखिए, ये हमारा मान लेते हैं ये चिकना सतह है। ये इस चिकनी सतह से मान लेते हैं कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसे हम कहते हैं परावर्तन, यानी इसी प्रोसेस को हम कहते हैं परावर्तन। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अगला हमारा हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या है। यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, देखिए ये हमारा सतह है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सतह है। किसी भी सतह पर पड़ने वाले किरण को, ये हमारा किरण पड़ रहा है, ठीक है, इसी किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा हेडिंग है, क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि क्या होता है आपतन बिंदु। इस फिगर में देख लेते हैं। देख लीजिए, ये हमारा सतह है, ठीक है, ये है हमारा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु इस पॉइंट पर टकरा रही है, इस पॉइंट पर टकरा रही है। इसी पॉइंट को ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसी पॉइंट को, यानी इसी पॉइंट को, यानी इसी पॉइंट को ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला हमारे हेडिंग है, क्या देख लेते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देख लेते हैं क्या होता है परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण उसी माध्यम में लौट गई किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण उसी माध्यम में लौटी गई किरणों को ही परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, देखिए ये हमारा सतह है, ठीक है, ये हमारा है आपतित किरण, यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, मान लेते इस माध्यम में चलकर आपतित किरण आ रही है, इस सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, यानी इसी किरण को ही हम कहते हैं परावर्तित किरण। ओके स्टूडेंट, अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आइए हम उसको देख लेते हैं। अभिलंब क्या होता है? यही हमारा टॉपिक है अभिलंब। किसी तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। किसी तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आइए हम इसको देख लेते हैं अभिलंब क्या होता है, ठीक है। देखिए ये हमारा है आपतन बिंदु, ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु है, ठीक है, लिखे नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर आपतन बिंदु लिख लेना, ठीक है। ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर एक खींचा गया जो लंब है, लंब, यही हमारा कहलाता है अभिलंब, ठीक है। आया समझ में? इसको आप रटने का प्रयास मत करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग क्या है? आइए, अगला हेडिंग है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा है आपतित किरण, ये हमारा है अभिलंब, और यहाँ पर हमारा है आपतन बिंदु, ठीक है। यानी आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बन रहा है आई वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपतन कोण। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? परावर्तन कोण। देख लेते हैं परावर्तन कोण को भी। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा परावर्तन कोण, ये है हमारा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये अभिलंब है, यानी परावर्तन कोण और आपतन
आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बन रहा है, यानी आर वाला, ठीक है, आर जो कोण इसमें बन रहा है, आर ये जो कोण बन रहा है, इसी को ही हम कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए यहाँ पर है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, देख लेते हैं कौन कौन से नियम है, ठीक है। चलिए पहला जो हमारा नियम है वो क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब से समझिए, अब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं, फिगर में देख लेते हैं इसको हम बढ़िया से। देखिए 1 मिनट, अब सही है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु और ये है अभिलंब। तो जो पहला नियम है वो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये जो है आपतन कोण है और यह जो है परावर्तन कोण है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार जो आपतन कोण आई है वह बराबर है परावर्तन कोण आर के, ठीक है। आया समझ में।